हेलो स्टूडेंट्स। तो आप करते हैं स्टार्ट। स्वागत करता हूं आपका हमारे विद्या वाहिनी के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है, अपन ने क्वेश्चन नंबर 91 से लेके और 111 तक ठीक है कर लिए थे। तो अब आप स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 112 से। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। तो देखिए, मेंसुरेशन का समय क्या बोला गया है। इफ़ अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन in the form of cuboid of dimension 49 multiply 33 multiply 24 is molded to form a solid sphere, then radius of sphere is। देखिए क्या बोला गया है कि हमारे पास एक क्यूबोइड है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक क्यूबोइड दे रखा है। ठीक है, एक क्यूबोइड दे रखा है। क्यूबोइड से क्या है, इसको मोल्ड करके पिघला कर क्या बनाया जाता है, एक स्फीयर बनाया जाता है। ठीक है, क्या बनाया जाता है, एक स्फीयर। सर्कल नहीं है, स्फीयर बनाया जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि ये जो आप स्फीयर बनाएंगे तो इसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सिंपल हमें पता है कि इसी क्यूबॉइड से आप स्फीयर बना रहे हैं, यानी कि जितना ये वॉल्यूम है, ठीक है, यानी कि जितना ये वेट है उतना ही वेट किसका होगा, इस स्फीयर का। यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है वो किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो बस यही करना है हमें। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की बात करूँ तो क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो बस वैल्यू रख देंगे। लेंथ कितनी दे रखी है, 49 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी दे रखी है, 33 मल्टीप्लाई हाइट दे रखी है हमें 24 इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर क्यूब। हमें आर क्यूब यानी कि आर ही तो पता करना है। देखिए क्या होगा, ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई में ऊपर 4 और 22 ये तो डिवाइड में चली जाएगी, और 3 और 7 जो डिवाइड में वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 49 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अपॉन क्या होगा, ये 4 और 22। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, ये कहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको कैंसिल करते हैं। देखिए 11 दूए 22। ठीक है, और 11 3 33 होता है, हमें पता है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 4 दूए 8, मतलब नीचे 8 होएगा, और 8 3 24। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई, आर क्यूब की। यानी कि आर क्यूब देखिए किसके इक्वल बना, आर बना। देखिए 49 को मैं 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और एक 7 ये है, तो यानी कि 7 3 बार है। ठीक है, 7 कितनी बार है, 3 बार। देखिए 49 को लिख दिया मैंने 7 मल्टीप्लाई 7, और 3 भी 3 बार है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो देखिए बोथ साइड क्यूब रूट करेंगे, ये क्यूब है इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा। ठीक है, तो 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्यूब रूट में क्या आ जाएगा, यहाँ से एक 7 आएगा, एक 3 आएगा। तो आर कितना आ जाएगा, 7 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कुछ नहीं, वॉल्यूम को सेम रखना था। ठीक है, कोई इसके अंदर बड़ी बात नहीं थी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। देखिए 113 में क्या बोला गया है, अ पर्सन ब्रॉट 6 आर्टिकल फॉर 5 रुपीज़। एक व्यक्ति 6 आर्टिकल खरीदता है 5 रुपये में, एंड सोल्ड 5 आर्टिकल्स फॉर 6 रुपीज़। और 5 आर्टिकल क्या करता है, 6 रुपये में बेच देता है। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, देखिए जब भी इस टाइप का सम आए तो आपको क्या करना है, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल लेना है। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कहता है कि 6 आर्टिकल है। ठीक है, कितने रुपए में, 5 रुपये में खरीदता है। ठीक है, 5 रुपये में 6 आर्टिकल। ठीक है, तो 6 आर्टिकल कितने में खरीद रहे हैं, 5 में। तो एक आर्टिकल का प्राइस क्या होगा, 5/6 होगा ना एक आर्टिकल का प्राइस। तो ये है हमारा क्या, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, खरीदने का। अब देखिए बेचने का क्या सिस्टम है, बोला गया कि 5 आर्टिकल है वो 6 रुपये में बेचे जाते हैं। तो एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, यहाँ से आप एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, यहाँ से सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे।
ठीक है। हमसे पूछा बताइए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस होता है। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना है 6/5, कॉस्ट प्राइस कितना है 5/6 अपॉन कॉस्ट प्राइस 5/6। ऊपर क्या होगा 5 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा 6 6 36 माइनस 5 5 25 अपॉन 5/6। ऊपर देखिए 36 में से 25 जाएगा तो 11 बचेगा अपॉन 30 आएगा। मल्टीप्लाई देखिए ये 5/6 है, ऊपर आके 6/5 हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, तो क्या आ जाएगा 11 अपॉन 5 5 जा 25। ठीक है, ये क्या आया प्रॉफिट आया। अब इसका परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट लगा देंगे। 25 एकम 25, 25 चौके 100 होता है, तो 11 चौके 44% क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, जब भी इस टाइप का सम है एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लो और एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकाल लो और सिंपल प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। देखिए क्या बोला गया, इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है, ठीक है, जिसका एन सम ये दे रखा है। ठीक है, तो आपसे पूछा बताइए कॉमन रेशियो क्या होगा। तो देखिए हमें पता है, अगर मैं बात करूं जीपी की, तो जीपी किस टाइप की होती है, ऐसी होती है ना ए आर स्क्वेयर। ठीक है, इस टाइप से जीपी चलती है। तो देखिए ये हमें सम दे रखा है, ठीक है, यानी कि एस एन की वैल्यू दे रखी है क्या 5 इंटू में 2 रेज टू पावर n माइनस 1। ठीक है, देखिए 12 नहीं, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो ये हमें एस एन दे रखा है, तो S1 निकालते हैं। S1 के लिए n की जगह 1 पुट करेंगे। 5 इंटू 2 रेज टू पावर 1 माइनस 1, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 माइनस 1 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो S1 कितना आया 5। देखिए पहली टर्म का सम यानी कि फर्स्ट टर्म ही होता है ना, यानी कि a हमारे पास कितना आया 5 आ गया। अब S2 निकालते हैं। S2 के लिए क्या करेंगे, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। 5 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1। ठीक है, तो 5 इंटू 2 2 4 माइनस 1 यानी कि 3, 5 दिए 15, यानी कि S2 कितना आया 15 आया। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि ये सम है, तो देखिए हमारे पास S2 की वैल्यू आई। S2 कितना है 15। S2 का मतलब क्या, 2 टर्म का सम, यानी कि A प्लस AR कितना आया है हमारे पास 15 आया है। A अपन ने कितना निकाला था 5, यानी कि 5 प्लस 5R इज इक्वल टू 15। 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस R इज इक्वल टू 15। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, R प्लस 1, ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1, तो क्या आएगा 3 माइनस 1। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, तो कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करना था। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 115 पे। देखिए 115 में क्या बोला गया, साइड ऑफ स्क्वायर प्लॉट इज 150 मीटर लॉन्ग। देखिए एक स्क्वायर है, ठीक है, एक इस टाइप का स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, जिसकी एक साइड क्या है 150। हमें पता है स्क्वायर है तो चारों साइड सेम ही होगी, ये 150 है, ये तीनों 150, चारों 150 ही होगी। उसके बाद बोला कि इनसाइड द प्लॉट, प्लॉट के अंदर क्या होता है 3.5 मीटर वाइड पाथ इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अराउंड दिस साइड। देखो चारों साइड क्या किया जाता है, इस टाइप का एक चारों साइड एक क्या बनाया जाता है पाथ बनाया जाता है, ट्रैक बनाया जाता है। ठीक है, इस टाइप से ये क्या है, इसकी जो विड्थ कितनी है ट्रैक की 3.5 मीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ पाथ, तो हमें क्या है पाथ का एरिया पता करना है। ठीक है, हमें इस पाथ का क्या करना है, हमें इस पाथ का एरिया पता करना है। ठीक है, तो हमें असल में पता करना क्या, देखिए हमें ये जो पाथ है, ठीक है, ये जो पाथ है, ठीक है, इसका हमें एरिया पता करना है कितना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे, तो
हमें क्या करना है, देखो इस पाथ का एरिया कैसे निकालेंगे। अगर मैं क्या करता हूँ कंप्लीट स्क्वायर का, ठीक है, फुल स्क्वायर का एरिया निकाल लूँ, ठीक है, उसमें से माइनस कर दूँ ये स्क्वायर छोटा वाला, ठीक है, मतलब ये जो मैंने डार्क किया है एरिया, ये अगर माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास ये पाथ का एरिया बच जाएगा, ठीक है। तो ये आप काम करते हैं, देखिए स्क्वायर का एरिया निकालते हैं, पूरा स्क्वायर देखिए कितना दे रखा है, 150 मीटर दे रखा है। तो हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फुल स्क्वायर है, इसमें से आप क्या करेंगे डार्क स्क्वायर को हटाएंगे। तो देखिए ये पूरा तो कितना है, ये पूरा तो 150 है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितना कम हुआ है, तो 3.5 मीटर तो इधर से कम हो गया, क्यों पाथ बना, और 3.5 इधर से कम हो गया, यानी कि 3.5 प्लस 3.5 7 मीटर कम हो गया ना। देखिए दोनों साइड से 3.5 कम हुआ है, यानी कि टोटल कितना कम हो गया, 7 मीटर कम हो गया। यानी कि 150 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 143 मीटर, ठीक है। यानी कि 143 मीटर बचा है अब जो अंदर वाला है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फुल स्क्वायर का एरिया माइनस डार्क का एरिया। फुल का एरिया कैसे निकालेंगे, 150 का स्क्वायर करेंगे माइनस डार्क का एरिया 143 का स्क्वायर, जो बचेगा वो हमारा पाथ का एरिया आ जाएगा। तो देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, आपको स्क्वायर करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी कि 150 प्लस 143 और 150 माइनस 143। तो देखिए इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2, 9 और 3 माइनस ये कितना आ जाएगा, 150 में से 143 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई है ना बीच में, ठीक है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो इसकी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा, 7 21 कैरी 2, 9 7 63, 63 और 2 65 6, तो ये हो जाएगा 20। तो ये आपका आ जाएगा 2051 स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो कुछ नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, ठीक है, किसका, स्क्वायर का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे। देखिए 116 क्या है, प्रोबेबिलिटी का सम है। द प्रोबेबिलिटी दैट इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन देयर विल बी एट लीस्ट 1 बॉय। देखिए 3 बच्चों वाले परिवार में कम से कम एक लड़का होने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए 3 बच्चे हैं फैमिली में, 3 चिल्ड्रन है, ठीक है। तो 3 चिल्ड्रन है तो क्या क्या केस बन सकते हैं। देखिए ये उसी टाइप का सम है कि अगर आप क्या करें, एक सिक्के को उछालते हैं 3 बार, एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, हेड हेड हेड, टेल टेल टेल, हेड हेड टेल, इस टाइप से आप बनाते थे ना, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, अगर कोई भी चाइल्ड है, ठीक है, अगर वो बॉय है तो उसके लिए मैं बी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, अगर गर्ल है तो उसके लिए जी यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए मैं आपको इनको बनाने का एक तरीका बताता हूँ। आप 4 बार बी लिख लो, ठीक है, और 4 बार जी लिख लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, 2 बार बी लिखना है, 2 बार जी लिखना है, ठीक है। 2 बार बी लिख लो, 2 बार जी लिख लो, ठीक है। फिर 1 बार बी, 1 बार जी, बी जी, बी जी, बी जी, बी और जी। तो देखिए यहाँ से आपके पास सारे आउटकम बन जाएंगे, ये टोटल आउटकम है, ठीक है। और वैसे आपको पता करना हो तो 2 की पावर 3 कर लो, 2 की पावर 3 कितना होता है, 8, ठीक है। तो टोटल कितने आउटकम बनेंगे, 8 आउटकम बनेंगे, जो कि ये बनेंगे। यानी कि या तो तीनों लड़के हो सकते हैं, या 2 लड़के 1 गर्ल हो सकती हैं, या 1 बॉय 1 गर्ल, ठीक है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना, बड़ा ही बड़ा 1 लड़का हो, फिर उससे छोटी 1 लड़की हो, फिर उससे छोटा 1 लड़का हो, ठीक है। सबसे बड़ा लड़का हो, उससे छोटी 1 गर्ल हो और उससे छोटी 1 गर्ल हो, ठीक है। 1 गर्ल बड़ी हो, 1 लड़का उससे छोटा हो, 1 लड़का उससे छोटा हो, ठीक है।
एक बड़ी गर्ल हो, उससे छोटा एक लड़का हो और उससे छोटी एक लड़की हो। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, केस बनेंगे। ठीक है, कितने केस बनेंगे टोटल? 8 केस बनेंगे। ठीक है, टोटल कितने केस बनेंगे? 8 केस बनेंगे। ठीक है, अब बोला गया कि द प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी किसकी, एटलीस्ट 1 बॉय की। ठीक है, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 1 बॉय होना चाहिए। देखिए इनमें से देख लो, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक तो होना ही चाहिए, एक तो होना ही चाहिए, 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें 3 लड़के हैं, ये सही चलेगा। इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, लेकिन इसमें कोई नहीं है। यानी कि इस एक को छोड़ के सारे आउटकम बन सकते हैं। यानी कि 2, 4, 6 और 1 7, यानी कि 7 केस ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक लड़का तो है। ठीक है, तो इसी की प्रोबेबिलिटी पूछी थी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? टोटल आउटकम अपॉन, सॉरी नीचे तो होता है टोटल आउटकम, ऊपर होते हैं फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 7/8 हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 117 पे। देखिए 117 में क्या बोला गया है? द मेजर ऑफ एन दैट एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। आप वो एंगल बताइए जो अपने सप्लीमेंट का 4 गुना हो। ठीक है, तो हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, तो आप कर लेते हैं लेट एक्स है। ठीक है, एक्स वो एंगल है। तो क्या बोला गया कि एक्स जो एंगल है, ठीक है, वो क्या है? 4 टाइम्स है अपने सप्लीमेंट के। यानी कि इसका क्या है? 4 टाइम्स। अगर करके ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए? सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री होना चाहिए सम। ठीक है, देखिए x का सप्लीमेंट्री ये होगा, 4x का सप्लीमेंट्री कौन होगा? x होगा। तो यही बोला है ना, x का सप्लीमेंट्री कौन है? 4x है। ये तो बोला है 4 टाइम्स है सप्लीमेंट्री के, तो x का सप्लीमेंट्री 4x है। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। 4 और 1 5x हो जाएगा, इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? 180/5। तो ये कटेगा 5 3 15, 5 6 30। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 36। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, ये आप देख भी सकते हो कि 36 के अंदर क्या है? इसका सप्लीमेंट्री का 4 गुना। ठीक है, मतलब ये पूछा है कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसका 4 गुना उसका सप्लीमेंट्री बनता है। तो इसका 4 गुना अगर आप करते हैं, इसका 4 गुना करते हैं तो 6 चौके 24, 2 4 3 12 और 2 14। इनको ऐड करके देखते हैं तो 180 आता है। मतलब खुद का 4 गुना हो और सप्लीमेंट्री हो, तो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट बनेगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और इस टाइप से भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। देखिए 118 में क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली? मोड, मीडियन, मोड, मीन, मीडियन, नन ऑफ दिस। देखिए ये पहले भी सम आया हुआ है। ठीक है, ये शायद 2023 में था, पता नहीं 24 में था। ठीक है, ये सेकंड टाइम रिपीट हो रहा है सम। ठीक है, ये रिपीटेड है। तो रिपीटेड है तो इसमें देखिए एक जो पहले जो पेपर था उसमें एक ऑप्शन था हार्मोनिक मीन का साथ में। ठीक है, जो पहले अपन ने पेपर किया था उसमें ऑप्शन था हार्मोनिक मीन का। इसमें बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। तो देखिए किसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? मोड को बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम बनाते हैं ना आप ऐसे। ठीक है, आप बोलते हैं कि इसमें जैसे ये हमारे पास 3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा है, ये उससे कम है, ये इससे कम है। ठीक है, तो आप देख के ग्राफिकली बता सकते हैं ना कि मोड तो यही होगा। ठीक है, मीन कैसे निकालते हैं? ठीक है, मीन आप बार ग्राफ से निकाल लेते हैं। ठीक है, कर्व से निकाल लेते हैं। ठीक है, और मीडियन, मीडियन के लिए कर्व्स होती है। ठीक है, जिसको ओगिव कर्व बोलते हैं। ठीक है, ओगिव कर्व के इंटरसेक्शन से आप क्या निकालते हैं? आप निकालते हैं मीडियन। तो देखिए जो मोड होता है, मीडियन होता है, मोड, मीन और मीडियन, ये तीनों आप क्या है ग्राफिकली बना सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, जो हार्मोनिक मीन होता है इसको आप ग्राफिकली नहीं बना सकते। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज देर का है, तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज
आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन तीनों को तो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा क्या है, किसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है इसमें। ठीक है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 119 पे। देखिए 119 में क्या बोला गया है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं। तो मैं साथ के साथ इसको लिखता चलता हूँ कि ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 12 दिन में करते हैं। ठीक है, उसके बाद बी एंड सी इन 15 डेज। बी और सी मिलके करते हैं 15 दिन के अंदर। ए एंड सी एंड ए इन 20 डेज। ठीक है, तो ए और सी मिलके कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। ठीक है, तो आपसे पूछा है हाउ मैनी डेज ए अलोन फिनिश दी वर्क। ठीक है, ये पूछा है आपसे कि ए अकेला कितने दिन में काम कर देगा। तो देखिए जब भी इस टाइप का समय है तो आप टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इन सभी का जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो देखिए जो सबसे बड़ा पहाड़ा है वो पढ़ लेते हैं। जैसे 20 से कम 20, 20 दूआ 40, तो 40 ना तो 12 के पहाड़े में आ रहा ना 60 के पहाड़े में आ रहा, तो 40 तो नहीं होगा। फिर 20 थी 60, 60 15 के पहाड़े में भी आता है और 12 के पहाड़े में भी आता है, यानी कि 60 क्या हो जाएगा टोटल वर्क। या ऐसा बोल दें कि इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बात करूं ये टोटल काम 60 है। ठीक है, ए और बी मिलकर के 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी। देखिए एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, वर्क है 60, टाइम लगाते हैं 12 दिन, तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी है दोनों की वो कितनी है, 5 है। सिमिलरली 15 चौकी 60 होता है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, और 20 30 60 होता है, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये दिया क्या गया है, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 5 आई। ठीक है, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 4 आई। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी आई, 3 आ चुकी है। ठीक है, अब हमसे पूछा कि ए कितने दिन में काम करेगा, तो अगर बात करूं टाइम की, तो टाइम आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, जिसका टाइम पता करना हो, जैसे ए का पता करना है तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। ठीक है, अब देखिए हमें ए की एफिशिएंसी पता करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी को ऐड कर लेता हूँ। सभी को ऐड करूंगा तो देखिए ए 2 बार हुआ, बी भी 2 बार हुआ और सी भी 2 बार हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी। और एफिशिएंसी को ऐड करें तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए बी प्लस सी हमें ए की पता करना है ना, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, यानी कि बी प्लस सी की वैल्यू 4 है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 4। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो एफिशिएंसी ऑफ ए की बात करूं तो कितनी आई, 2। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, वर्क कितना है, 60 है, एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है, 2 है, तो 2 1 जा 2, ये जाएगा 30 पे, यानी कि 30 डेज के अंदर क्या हो जाएगा, ए पूरे काम को फिनिश कर देगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर आपसे बी का पूछा हो तो आप ए प्लस सी की वैल्यू पुट करके और बी की एफिशिएंसी निकाल लो और बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर लो। सिमिलरली आपको ये पता करना हो कि सी अकेला कितने दिन में काम करेगा, तो वहाँ पे आप ए प्लस बी की वैल्यू इसमें रख लो। ठीक है, और यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी और सी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो तो ए का सी का टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। देखिए 120 में क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ अ लार्जेस्ट ट्रायंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल हुज रेडियस इज r सेंटीमीटर। देखिए क्या बोला गया है कि एरिया ऑफ लार्जेस्ट ट्रायंगल आप बताइए जो कि एक सेमी सर्कल में इंस्क्राइब्ड किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, एक सेमी सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक क्या है, इस टाइप का सेमी सर्कल है। ठीक है, ये मैंने बना लिया सेमी सर्कल। ठीक है, जिसका ये सेंटर है O। ठीक है, हमसे पूछा है कि इसके अंदर बड़े से बड़ा ट्रायंगल बनेगा
इस सेमी सर्कल के अंदर एक सबसे बड़ा अगर ट्रायंगल बनाऊं तो उसका एरिया क्या होगा। तो देखिए हमें पता है कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है उसका एरिया बढ़ता है किससे, वैसे तो साइड से बढ़ता है लेकिन मेनली बेस से बढ़ता है। जितना बड़ा बेस उतना ही बड़ा एरिया होता है, ठीक है, जितना बड़ा बेस होगा एरिया भी क्या होगा उतना ही बड़ा होगा, ठीक है। तो आप सबसे बड़ा बेस ले लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये जो पूरा डायमीटर है, ठीक है, इसको अगर बेस मान के एक ट्रायंगल बना दूं ऐसे, ठीक है, तो सबसे बड़ा ट्रायंगल यही बनेगा ना, ठीक है। अगर इसको बेस मानूंगा डायमीटर को तो सबसे बड़ा ट्रायंगल बनेगा। तो हमें इस ट्रायंगल का एरिया पता करना है। अब हमें एक थ्योरम पता थी क्लास 9th के अंदर, ठीक है, 9th के अंदर अपन एक थ्योरम पढ़ी थी क्या, कि सेमी सर्कल के अंदर, या आपने एक ये भी चीज पढ़ा होगा कि डायामीटर पे जो ट्रायंगल बनता है, ठीक है, डायामीटर पे जो क्या बनता है, ट्रायंगल बनता है, ठीक है, और उसका पॉइंट अगर सर्कमफेरेंस पे हो तो ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना, ठीक है। या आपने ये भी पढ़ा होगा कि एंगल ऑन सेमी सर्कल होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। जैसे कि अगर ये मेरे पास एक सेमी सर्कल है, ठीक है, तो आप चाहे किसी टाइप से बना लो, ठीक है, चाहे यहाँ पे बना लो, ठीक है, चाहे आप इस टाइप से बना लो, ठीक है, चाहे आप इस टाइप से बना लो, हर बार ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये थ्योरम होती है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया कि इसकी रेडियस है, रेडियस कितनी है, आर है, तो ये आर है तो ये भी कितनी होगी, आर होगी, ठीक है, ये आर है तो ये भी क्या होगी, आर होगी। तो हमें क्या करना है, हमें इस ट्रायंगल का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, ठीक है, हमें इस ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो देखिए ये आर और आर ये कितना हो गया, 2r हो गया, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये कितना होगा, अगर इस की बात करूं तो ये जो हाइट है वो भी कितनी होगी, हमारे पास रेडियस ही होगी ना। तो हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है, बेस इंटू में हाइट, ठीक है। तो देखिए बेस कितना है यहाँ पे, बेस कितना है, बेस 2r है ये पूरा, ठीक है, और हाइट कितनी है, हाइट r है ना, ठीक है, ये रेडियस ही तो है, तो ये r है, तो 2 से 2 कैंसिल, r की मल्टीप्लाई r से करेंगे तो r स्क्वायर, ठीक है, तो r स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। दो चीज़ें ध्यान में रखनी थी, ठीक है। मेन तो एक ही चीज़ ध्यान में रखनी थी कि सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। और जितना बड़ा हमें लार्जेस्ट ट्रायंगल चाहिए तो अपन बेस क्या लेंगे, लार्जेस्ट बेस लेंगे, बेस क्या लेंगे, लार्जेस्ट, जो कि क्या होगा, डायामीटर होगा, ठीक है। देखिए ये चीज़ें हैं, ये आपके खुद दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। ये कैसे दिमाग में आएंगी, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 पे। तो देखिए 121 में क्या बोला है, इफ़ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज। देखिए आपको डायगोनल दे रखे हैं रोम्बस के, तो देखिए मैं एक रोम्बस बना लेता हूँ, ठीक है, ये आपको रोम्बस दे रखा है, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। हमें पता है क्या, रोम्बस की एक खास बात होती है कि रोम्बस है वो परपेंडिकुलर भी होता है, जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो मान के चलो कि ये जो बड़ा वाला डायगोनल है ये 24 है, तो ये कितना होगा, 12 होगा, ये भी कितना होगा, 12 होगा। और ये छोटा वाला डायगोनल है पूरा का पूरा, ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 होगा, और ये भी कितना होगा, 5। तो कोई भी देखिए 4 ट्रायंगल बन रहे हैं आपके पास, चारों राइट एंगल है, ये 12 है, ये 5 है, तो ये हाइपोटेन्यूस बनेगा, ठीक है। एक साइड 5 है, एक साइड 12 है, तो एक साइड क्या होगी, 13 होगी ना। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये 5 है, ये 12 है, तो पाइथागोरस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13, ठीक है। पाइथागोरस लगाते हैं ना, बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 169 का स्क्वायर रूट करते हैं तो 13 आता है, ठीक है, यानी कि ये कितना आ जाएगा हमारे पास ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। ये साइड कितनी आई 13। अब हमें पता है कि जो पैरामीटर है उनकी चारों साइड इक्वल होती है, तो हमसे परिमाप पूछा है, यानी कि 4 इंटू में ए हो जाएगा पैरामीटर, ए की वैल्यू अपन ने अभी निकाल ली है 13, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13 4 जा 52, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट। देखिए इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन मैंने पीछे 4 पेपर करवाए हैं, तो 3 में ये इस टाइप का एक सम जरूर आया हुआ है, ठीक है। तो आपको रोम्बस को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ठीक है, रोम्बस और पैरेललोग्राम को अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122 पे। देखिए 122 में क्या बोला गया, लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर सो दैट रिमाइंडर में बी इन प्रोपोर्शनल। देखिए क्या बोला गया कि ऐसा क्या नंबर है जो इनमें से अगर माइनस किया जाए तो इनका जो रिमाइंडर है वो प्रोपोर्शन में हो, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सम आए तो देखिए ऑप्शन हमें बिल्कुल छोटे छोटे दे रखे हैं, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले 2 को माइनस करके देख लो सभी में से, तो 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा, 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 बचेगा, 34 में से 2 घटाएंगे तो 32 बचेगा, और 42 में से 2 घटाएंगे तो 40 बचेगा, ठीक है। क्या बोला कि ये जो रिमाइंडर है ये प्रोपोर्शन में होने चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शन का मतलब ए बाई बी किसके इक्वल होना चाहिए, मतलब इनका रेशियो है वो सी बाई डी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन दोनों क्या होने चाहिए इक्वल। तो बस डिवाइड करके देख लो, 12 को डिवाइड 15 से और 32 को डिवाइड करो 40 से, तो देखिए कितने पे जाएगा 3 चौके 12 3 5 15। ये कितने पे जाएगा 8 पे जाएगा ना, 8 चौके 32 8 5 40, यानी कि ये भी 4/5 आया और ये भी कितना आया 4/5 आया, दोनों इक्वल है। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए जब भी इस टाइप का समय तो ऑप्शन का यूज़ करो, ठीक है। तो ऑप्शन में 3 दे रखा है, 3 को माइनस करके देख लो, 5 दे रखा है 5 को माइनस, ठीक है। जब प्रोपोर्शन में बन जाएंगे ये तो वही अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये लकीली देखो फर्स्ट ही इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 124 में क्या बोला गया, इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन इज 36, द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन बताइए क्या होगा। तो देखिए हमें दे रखा है कि जो डिफरेंस है किसका मोड और मीडियन का, ठीक है, यानी कि मोड माइनस मीडियन, ठीक है। ये डिफरेंस हमें दे रखा है 36, और क्या बोला गया है कि द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन बताइए क्या होगा। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन होता है। तो देखिए हमें मोड माइनस मीडियन की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे 3 मीडियन है तो एक मीडियन इधर ले आता हूँ, तो क्या आएगा मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू में मीडियन माइनस 2 मीन। तो देखिए मोड माइनस मीडियन इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 36 इज इक्वल टू क्या बचेगा मीडियन माइनस मीन बचा, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 36/2 इज इक्वल टू मीडियन माइनस मीन। तो 36 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 18 आएगा, ठीक है। यही हमसे पूछा था कि मीडियन माइनस मीन कितना आएगा, ठीक है। डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन हमसे पूछा तो कितना आएगा 18, तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन नंबर देखिए 124 तक कर लिए, ठीक है। बाकी आप करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।